हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। तो आज हम जो अपना चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है खेलों में परीक्षण तथा मापन। अब जो था आपका चैप्टर नंबर जो 5 है और जो 6 है, यानी कि जो महिलाओं और खेल वाला जो चैप्टर वो इंक्लूड कर दिए गए हैं दोनों एक में ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जो आज हम करेंगे। पर वैसे अगर आप बुक्स लेते हैं तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 7 ही देखने को मिलेगा, खेलों में परीक्षण तथा मापन। इसके जो भी इसमें परीक्षण वगैरह दिखाए गए हैं वो आपके प्रैक्टिकल में भी आपसे करवा के देखे जाते हैं। तो अगर नहीं पता तो प्रैक्टिकल की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि किस तरीके की चीज़ें आपसे करवाई जाती है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर चीज़। तो उसे जाके फटाफट देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और जो आइकन है उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब जो है आपका यहाँ पर चैप्टर जो है इसके एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे। और एक बात और यहाँ पर बताई जाएगी आपको कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पहले वाली जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है वो मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूँगी, जो न्यू प्लेलिस्ट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो न्यू प्लेलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग चलिए। जो टर्म 1 की आपकी प्लेलिस्ट तैयार की गई है, बाकी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उसमें भी एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, पर वो आपको इस तरीके से देखनी है कि आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। वैसे बस आपको टर्म 1 की जो आपकी प्लेलिस्ट तैयार की गई है उसी पर आप ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। तो काफ़ी सारे की आ रही थी कि जो मटेरियल ठीक से नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल बिल्कुल ठीक है, आपको देखना आना चाहिए। यानी कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें टर्म 1 की जो प्लेलिस्ट अलग से शो हो रही है, सबसे ऊपर शो हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक कि आप सभी मुझे कमेंट में अगर कहती हैं कि ये वीडियो नहीं मिल रही है, ये प्लेलिस्ट नहीं मिली, मैं तुरंत आपको वो प्लेलिस्ट और वीडियो सेंड कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ उसकी लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इस परीक्षण का उद्देश्य ऊपरी शरीर की ताकत को मापना है। तो आपको पता होगा जैसे हमने जो अपना जो सैम्पल पेपर किया था उसमें भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। तो देखिए चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूछ रखा है, यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा परीक्षण है जो क्या करता है, ऊपरी शरीर की ताकत को मापता है। पहले यहाँ पर कह रखा है ऑप्शन सिट एंड रिच टेस्ट, दूसरा है आंशिक कर्ल टेस्ट, तीसरा है यहाँ पर आंशिक जो कर्ल टेस्ट है इसे एक और नाम से जाना जाता है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो इसको लेकर मैं एक डिफरेंट जो सेपरेट वीडियो वो बनाऊंगी जिसमें क्या होगा, सारे परीक्षण होंगे, सारे टेस्ट होंगे इस चैप्टर के। यानी कि आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, मतलब कि जो परीक्षण यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं इस चैप्टर में वो सारे के सारे होंगे और बताया जाएगा इसका कौन सा उद्देश्य है और इसका कौन सा उद्देश्य है। मेनली आपसे यही पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है 4x10 मीटर शटल रन, यानी कि जो शटल दौड़ होती है वो यहाँ पर कह रखा है। यहाँ पर कह रखा है पुश अप्स टेस्ट। तो देखिए जो ऊपरी शरीर की जो ताकत होती है उससे नापने के लिए जो पुश अप टेस्ट होगा वही सही होगा। कैसे सही होगा आपको पता होगा, जब आपने अगर देख रखी है 7 चैप्टर की वीडियो। फिर से मैं यही कहती हूँ कि आपको केवल एमसीक्यूज़ नहीं करने हैं, चैप्टर भी समझना है, तो चैप्टर भी समझिए। तो जो आपका पुशअप टेस्ट है उसमें क्या होता है कि आप जब पुशअप्स करते हैं, जो लड़के पुशअप्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जो शोल्डर्स होते हैं उनमें खिंचाव होता है एक तरीके से, तो उनकी जो ऊपरी शरीर की जो ताकत होती है वो बढ़ती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये गह वाला आपका सही हो जाएगा। जिसने भी अगर देख रखी होगी मेरी 7 चैप्टर की वीडियो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसमें मैंने हर उस टेस्ट की जो है पिक्चर्स दिखाकर आपको समझाया हुआ है, तो फटाफट उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैचिंग दे दिया गया है। मैचिंग के भी क्वेश्चंस काफ़ी नज़र में आ रहे हैं जो सैम्पल पेपर है उसमें। तो देखिए पहला यहाँ पर कह रखा है किसी व्यक्ति की चपलता का निर्धारण करने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति की जो चपलता है उसका निर्धारण करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इस साइड टेस्ट लिखे गए हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए अगर चपलता का निर्धारण किया जाए, मतलब कि कितनी ज़्यादा उसके पैरों में चपलता है ये देखने के लिए, तो जो शटल रन होती है वो होता है। जैसे कि मैंने जब चैप्टर करवाया था आपको 7th वाला, जब भी बताया था, जो शटल रन या शटल दौड़ जिसे कहा जाता है, या फिर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा 4x10 मीटर शटल रन। तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की चपलता का निर्धारण किया जाता है, उसे मापा जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का फोर्थ। अब देखिए अगला है किसी व्यक्ति की उदर शक्ति, उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की जो पेट की शक्ति होती है, जो उदर की शक्ति होती है, उसका निर्धारण करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है आपका ये आंशिक कर्ल अब जो टेस्ट है वो नया जोड़ दिया गया है, तो इसे मैं क्या है अब जो सेपरेट वीडियो आएगी उसमें इंक्लूड कर दूंगी, तो उसे देख लीजिएगा। तो जो आंशिक कर्ल अप टेस्ट है वो उदर शक्ति को नापने के लिए, जो पेट की शक्ति है उसे नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपके ये सारे के सारे जो परीक्षण है वो डाले गए हैं, किसके द्वारा क्या चीज़ नापी जाती है। इसीलिए आपके प्रैक्टिकल में इस चैप्टर से आपको जो प्रैक्टिकल है वो करवाया जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे दे रखा है किसी व्यक्ति के लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति में कितनी लचक है उसका निर्धारण करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा। तो उसका निर्धारण करने के लिए अगर आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, बैठो और पहुंचो टेस्ट, यानी कि सिट एंड रिच टेस्ट। अब ये जो सिट एंड रिच टेस्ट है, वरिष्ठ नागरिक जो है, जो रिकली जोन्स वाला वरिष्ठ नागरिक जो पुष्टि परीक्षण है उसमें आपको मिलेगा सिट एंड रिच टेस्ट। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो लचीलापन होता है उसे नापने के लिए किया जाता है, और सैम्पल पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और फोर्थ देखिए, किसी व्यक्ति के त्वरण और गति का निर्धारण करने के लिए, यानी ये कितनी तेज गति से वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी तेज गति है, कितने त्वरण है, शक्ति है, उसका नाप करने के लिए जो 50 गज की जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप होती है, जो स्टैंडिंग बोर्ड जो रेस होती है वो की जाती है। तो इसलिए आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है हमारे सामने, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर हमें अभिकथन और कारण दिया गया है। तो ये जो है आपका इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको नज़र में आते हैं। इसमें से आपका 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के आ ही जाते हैं जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग जो हमने देखा। तो अभिकथन यहाँ पर जो मतलब कि जो ए वाला है वो कह रहा है लंबी छलांग लगाने का उद्देश्य ऊपरी शरीर की ताकत को मापना है। तो यहाँ पर हमें ये बताना होता है कि जो अभिकथन ने जो कहा है वो सही है या नहीं है, आर उसका सही जो कारण है वो दे रहा है नहीं दे रहा है, और अपने आप में भी आर सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लंबी छलांग लगाने का उद्देश्य इन्होंने कहा है ऊपरी शक्ति का निर्धारण करना है। तो ऐसा नहीं होता लंबी छलांग, यानी कि अगर आप इसका परीक्षण पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता होगा लंबी छलांग यहाँ पर इसका मतलब है कि जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप जो है, स्टैंडिंग बोर्ड कूद जो है, यानी कि एक टेक ऑफ लाइन होती है, इसके साइड खड़ा होता है एक, और फिर वो क्या करता है अपने हाथों को हिलाता होता और फिर इतनी लंबी जो छलांग है वो लगाता है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य जो ऊपरी शक्ति है उसका निर्धारण करना नहीं होता। ऊपरी शक्ति का निर्धारण किससे होता है, जो पुलअप्स जो होते हैं, पुशअप्स जो होते हैं उसके द्वारा ऊपरी शक्ति का निर्धारण करना होता है। पर जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप या फिर कहा जाए लंबी छलांग लगाना, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है विस्फोटक शक्ति का मापन करना। तो ये भी आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था, पर यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो मैं करवा रही हूँ वैसे ही टाइप के आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये अभिकथन हो गया हमारा बिल्कुल गलत। अब हम कारण देखते हैं, कारण अपने आप में सही है या नहीं है। कारण आर कह रहा है कि आंशिक कर्ल अप, यानी कि जो पार्शियल कर्ल अप या फिर आंशिक कर्ल अप जो है उसका उद्देश्य यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पेट की ताकत का मापन करना, यानी कि जो पेट की शक्ति है, जो उदर की शक्ति है उसका निर्धारण करना या फिर मापन करना, दोनों बातें एक ही और ये बिल्कुल ठीक है। हमने देखा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, ये जो आंशिक कर्ल अप होता है उसका उद्देश्य यही होता है। तो इसलिए आर जो कारण है अपने आप में सही है और ए बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन ये घ वाला ठीक हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्शियल कर्ल अप का उद्देश्य है। तो पार्शियल जो कर्ल अप है उसका उद्देश्य क्या है, ये आपका बार बार पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि नया जो है आपके इसमें इंक्लूड किया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन करने के लिए, दूसरा है त्वरण गति को मापने के लिए, तीसरा है उदर की शक्ति को मापने के लिए, और चौथा है गति व दिशा में बदलाव व शरीर की नियंत्रण मापने के लिए। तो जो पार्शियल कर्ल अप है उसका उद्देश्य ही क्या होता है, उदर शक्ति, पेट की शक्ति मापने के लिए। तो हमारा यहाँ पर गे वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संशोधित पुशअप्स है, संशोधित पुशअप्स हैं। तो जो संशोधित पुशअप्स यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए संशोधन किया जाता है कुछ ना कुछ पुशअप्स में, और जो पुरुष होते हैं उनके लिए अलग से होता है। तो यहाँ पर संशोधित पुशअप्स कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है ये लड़कियों के लिए होते हैं, वुमेन्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला है, हमसे पूछा गया है एथलीट की त्वरण गति को मापा जाता है। तो जो एथलीट है यानी कि जो भी व्यक्ति है, जो भी खिलाड़ी है, उसकी त्वरण गति को किस चीज़ से मापा जा सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि 4x10 मीटर शटल रन, दूसरा कह रहा है 50 गज की स्टैंडिंग स्टार्ट, यानी कि स्टैंडिंग जो हमारी यहाँ पर 50 गज की स्टैंडिंग जो रेस होती है वो यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर कह रहा है सिट एंड रिच परीक्षण, यह यहाँ पर कह रहे हैं संशोधित पुशअप्स यानी कि लड़कियों के लिए। तो त्वरण गति जो है उसका निर्धारण करने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, पहले वाले, आपको एक टिप्स पे याद होना चाहिए कि ये जो 50 गज की जो रेस होती है उसका उद्देश्य क्या है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप जो है उसका उद्देश्य क्या है, शटल दौड़ जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी और कुछ मैं ऐसा करके उसमें कुछ इस तरीके से आपको समझाऊँगी कि आपको वो याद हो ही जाएगा।
अगर मैं भूल जाऊँ तो आप सभी मुझे कमेंट में याद दिलाते रहिएगा। जब आप सभी याद दिलाते हैं तो मुझे याद आ जाता है, मैं फटाफट आपके लिए तैयार कर देती हूँ वो वीडियो। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक है, यानी कि 50 गज की जो स्टैंडिंग स्टार्ट जिसे कहेंगे, या फिर स्टैंडिंग स्टार्ट क्यों कह रही है, क्योंकि वो शुरू की जाती है और 50 गज तक क्या है दौड़ा जाता है, इसलिए तो ये आपका ख वाला ठीक हो जाएगा, जिससे क्या त्वरण जो गति होती है वो नापी जाती है परीक्षार्थी की या फिर एथलीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th है, किस परीक्षण द्वारा पेट की ताकत मापी जाती है। तो ऐसा कौन सा परीक्षण जिसके द्वारा पेट की ताकत नापी जाती है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, पर आंसर तो एक ही होगा ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, दूसरा यहाँ पर सिट एंड रिज परीक्षण, तीसरा है पार्शियल कर्ल अप परीक्षण, और चौथा यहाँ पर है 600 गज दौड़। तो आपको पता होगा जो पार्शियल कर्ल अप परीक्षण है, या फिर आपसे इसका नाम आंशिक कर्ल अप जो परीक्षण है वो कहा जा सकता है। तो दोनों का नाम एक ही है और इसका उद्देश्य होता है कि पेट की जो ताकत है, उदर की जो ताकत है, उसका नापन करना, उसका मापन करना या फिर उसका निर्धारण करना। तो इसलिए हमारा ग वाला ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने सिट एंड रिच द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है सिट एंड रिच परीक्षण के द्वारा। सिट एंड रिच परीक्षण आपने अगर सैंपल पेपर की वीडियो सेकंड पार्ट देखी होगी तो उसमें जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर, और उसके जो पैर हैं वो यहाँ पर इस तरीके से हैं, और यहाँ पर एक बोर्ड सा लगा हुआ है। तो ये जो दिखाया जाता है ये आपका सिट एंड रिच परीक्षण ही है एक तरीके से। तो सिट एंड जो रिच परीक्षण है उसके द्वारा क्या मापा जाता है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर कह रखा है क्षमता, दूसरा सहन क्षमता, तीसरा लचीलापन और चौथा मांसपेशीय गति। तो इसका आंसर होगा लचीलापन। इससे क्या लचीलापन नापा जाता है। सिट एंड रिच परीक्षण अगर आपने रिकली जोन्स वाला देखा होगा तो उसमें भी जो है क्या किया जाता है, जो वरिष्ठ नागरिक वाले में होता है उसका नाम चेयर सिट एंड परीक्षण होता है। ठीक है, चेयर सिट एंड रिच परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, जो परीक्षार्थी होता है यानी कि जो भी वरिष्ठ नागरिक वो चेयर पर बैठा होता है और उसका पैर बिल्कुल सीधा होता है एक, और उसे वो क्या करते हैं छूने की कोशिश कर दो, फिर दोबारा से सीधा हो जाता है वो। ठीक है, तो ये देखा होगा आपने। तो उसमें भी क्या है लचीलापन नापने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसका उद्देश्य भी यही होता है लचक को मापने के लिए, पर उसमें क्या है निचले भाग की लचक को मापने के लिए होता है वरिष्ठ नागरिक में, आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको पूछा जाए सिट एंड रिच परीक्षण तो उसमें आपका लचीलापन आ जाएगा, और जब आपसे पूछा जाए चेयर सिट एंड रिच परीक्षण तो उसमें आपका शरीर के निचले भाग जो होता है उसकी लचक मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9th है, किसी खिलाड़ी द्वारा उनकी विशिष्ट खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी किसी भी खिलाड़ी के द्वारा उसका कोई भी खेल है उसमें बहुत अच्छी तरीके से अगर वो प्रदर्शन करता है तो उस क्षमता को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गामक पुष्टि परीक्षण। ठीक है, गामक पुष्टि कहा जाएगा, तो इसलिए आपका ये गै वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखिए 600 गज की जो दौड़ होती है वो कौन सी श्रेणी में आती है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 600 गज की जो दौड़ होती है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या रखा है ट्रैक एंड फील्ड, दूसरा है एकल खेल, तीसरा यहाँ पर सामूहिक खेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 600 गज की जो दौड़ होती है आपको पता होगा कि यहाँ पर एक टेक ऑफ लाइन होती है, यहाँ पर बहुत सारे जो परीक्षार्थी वो खड़े होते हैं और फिर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर क्या 600 गज की जो दौड़ है वो करते हैं, 600 गज है वहाँ तक दौड़ते हैं, और जो सबसे पहले रहता है वो जीत जाता है इसमें। तो जो 600 गज की जो दौड़ होती है वो सामूहिक खेल होता है, यानी कि बहुत सारे जो है वो एक साथ खेलते हैं, आपको ध्यान रखना। तो इसलिए आपका ये गैर वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण मापन और मूल्यांकन के आधार पर खिलाड़ी का चयन किस ढंग से किया जाता है। तो परीक्षण मापन और मूल्यांकन के आधार पर जो खिलाड़ी होता है उसका चयन किस तरीके से किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो उसका जो चयन होता है वो बहुत ही क्या है अच्छे ढंग से किया जाता है। अगर किसी खिलाड़ी का परीक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है कि उसकी जो लचक वगैरह है वो ठीक है या नहीं है, और मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद कि परीक्षण कर लिया और मापन कर लिया, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है। तो बहुत अच्छी ढंग से जो है इसका कहा जाता है कि एक खिलाड़ी का बहुत अच्छे ढंग से क्या किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है। तो ऑप्शन अपना डी ये ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 6 मिनट चाल परीक्षण। जो 6 मिनट चाल परीक्षण है किस आयु वर्ग के लिए है। पहला ऑप्शन है किशोरों के लिए, दूसरा यहाँ पर युवाओं के लिए, तीसरा है प्रौढ़ों के लिए और चौथा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो जो 6 मिनट चाल परीक्षण है वो आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर अब जो है इस चैप्टर की जो वीडियो है यानी कि एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो आपकी एक और आएगी, उसमें हम और बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आज यहीं तक रहेगी। तो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू सो मच।